हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 2 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आज की डेट में अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है 9,39,905 रुपये, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,55,725 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है 2,15,820 रुपीज़, जो कि 22.96%। जो एक दिन में चेंज आया है वो 12,080 रुपीज़ आया है, जो कि 1.06% है। तो दोस्तों क्विकली मैं अपने म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनमें से मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, इनको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ये फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ अलग रीजंस थे, इस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट करना इसमें बंद कर दिया है। आप लोग कर सकते हैं, फंड्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले वीडियोस पर काफ़ी लास्ट वीक में काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी। उन सभी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट को आज मैं करूंगा और उसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे लास्ट वीडियोस पे, तो इनके रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई एक वीडियो में ना मिले तो इसके अदर 2 पार्ट्स होंगे, उनको भी देखिए, वहाँ पे आपका रिप्लाई या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग तीनों पार्ट्स देखो, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। अगला कमेंट है अभिषेक का, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 56 के, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन मिड कैप 4 के। इफ़ इट्स नॉट राइट प्लीज़ सजेस्ट वन। पराग पारिक और जेएम प्लीज़ सजेस्ट विच वन, जस्ट टू मेंशन पराग मी लमसम अलाउ नहीं है। फ्लेक्सी कैप 4 के, क्वांट मिड कैप 4 के, कैनरा रिव्यू को स्मॉल कैप 3 के। तो अभिषेक जी आप निफ्टी इंडेक्स फंड जो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 जो है वो उसको कंटिन्यू करिए, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा फंड है। इसमें अगर आप कंपेयर करें निपॉन से तो मोतीलाल ओसवाल ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी कर सकते हैं आप 2000 निपॉन में 2000 मोतीलाल ओसवाल में डाल सकते हैं। तीसरा जो आपके फ्लेक्सी कैप है उसमें आप पराग पारिक ही लो, पराग पारिक बेटर है जेएम से, तो पराग पारिक ले सकते हैं आप। अगर पराग पारिक आप नहीं लेना चाहते तो क्वांट का फ्लेक्सी कैप आता है, वो भी आप ले सकते हो। पराग पारिक या क्वांट में से ही आप लो फ्लेक्सी कैप में। अगर आप लमसम, जैसे आपने बताया कि लमसम पराग पारिक में अलाउड नहीं है, आप लमसम करना चाहते हो तो आप फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप ले सकते हो। क्वांट का आपने मिड कैप लिया, अच्छा है। कैनरा रिव्यू को स्मॉल कैप अच्छा है। अगर आप स्मॉल कैप में कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो निपॉन का यहाँ पे ले सकते हैं, निपॉन स्मॉल कैप 1000 कर सकते हैं, कैनरा रिव्यू को में 2000 या 1,500 दोनों कर सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। वरना आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है राजेश खोरवाल का, सर जीरो द कॉइन या एंजल वन से म्यूचुअल फंड बाई करने पर कमीशन लगता है क्या? नहीं यार, कोई कमीशन म्यूचुअल फंड में कोई कमीशन नहीं लगता है। जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड का होता है, म्यूचुअल फंड वो चार्ज करता है, आप कहीं से भी खरीदो वो एक्सपेंस रेशियो उतना लगेगा ही। जीरो द कॉइन से खरीदो, आप स्टॉक से खरीदो, एंजल वन से खरीदो, ग्रो से खरीदो, किसी भी ऐप से खरीदो, एक्सपेंस रेशियो आपसे उतना ही पड़ेगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते हो, अगर रेगुलर फंड खरीदते हो तो भी रेगुलर फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो डायरेक्ट फंड से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वो भी सभी जगह बराबर ही लगता है, सभी प्लेटफॉर्म पे। अगला कमेंट है अरविंद का, जय माता दी सर, मैं सर ग्रो ऐप पर एसआईपी कर रहा हूँ सर, एज 28, मेरा एसआईपी कैसे हैं सर, प्लीज़ रिव्यू सर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ लार्ज कैप 1000, एचडीएफसी मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 500। तो अरविंद जी आपके पोर्टफोलियो में ये सारे अच्छे फंड्स हैं, आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आपने सभी कैटेगरी में किया है और पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई है और रिस्क भी आपने बैलेंस किया है। अगला कमेंट है हैकर डूड का, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, आई हैवेंट स्टार्टेड येट बट गोइंग टू स्टार्ट सून। पराग पारिक 40%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30%, निपॉन स्मॉल कैप 30% एट लास्ट। आई एम कन्फ्यूज इफ आई शुड इन्वेस्ट इन लार्ज कैप निपॉन और एनी और नॉट,
इफ़ यस देन शुड आई इन्वेस्ट मेजर पोर्शन इन लार्ज कैप और माइनर। तो जैसा कि आपने मेंशन किया पराग पारिक सिर्फ आपने मेंशन किया है, ये अगर आप, मुझे जहाँ तक लगता है आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हो, तो ये अच्छा फंड है, आप कर सकते हो उसमें 40%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30% कर सकते हो, और निपॉन स्मॉल कैप 30%। आपका ठीक है पोर्टफोलियो। अगर आपको थोड़ा रिस्क मतलब कम लेना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, थोड़ा रिस्क आप पोर्टफोलियो में बैलेंस करना चाहते हो तो एक लार्ज कैप भी आप ले लो, इंडेक्स फंड ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अदरवाइज़ कोई ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, निपॉन वगैरह, निपॉन का आता है और एसबीआई का आता है, कई सारी कंपनियों का ब्लू चिप फंड आते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो पराग पारिक का थोड़ा कम कर दो, 5% 35% कर दो। जो स्मॉल कैप में है रिस्क अगर आप कम करना चाहते हैं 10% उधर से कम कर दो, तो 15% करीब आपका हो जाएगा। तो 15% आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर रिस्क आपको कम लेना है तो आपको लार्ज कैप की साइड इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर रिस्क थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं, रिटर्न भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलता है फिर, तो आपको स्मॉल कैप साइड, इस साइड थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो इस लॉजिक से ये काम करता है। तो आप देख लो, आपको रिस्क कम लेना है तो आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप कंपनीज में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाओ। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आपने जो पोर्टफोलियो मेंशन किया ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है मुकेश कुमार का, सर आपका टाइम हॉरिजन कितना है? यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब 15-20 साल के लिए कम से कम। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, बट अभी 1 करोड़ ये बनाना मैं सोच रहा हूँ, लगभग 7-8 साल में 1 करोड़ बन जाए तो अच्छा रहेगा। अगला कमेंट है रुपिन का, विल यू रिड्यूस योर डेली एसआईपी एज मार्केट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई? रुपिन जी, मैं एसआईपी रिड्यूस तो नहीं करूँगा, बट अभी थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग करना चाहो तो ऐसे मौके पे कर सकते हो, आप अपनी जो एसआईपी है उसको कम कर सकते हो, जब मार्केट डाउन हो तो आप बढ़ा सकते हो उसी टाइम। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ये अच्छा आइडिया है। बट मेरी अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं हो सकता थोड़ा मतलब एसआईपी का जो अभी मैं जितना कर रहा था 22,000 रुपये हर वीकली, तो मैं हो सकता थोड़ी कम कर देता। बट अभी पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। अगला कमेंट है क्रिकेटर केके का, थैंक्स सर, आपको देखकर मुझे इन्वेस्टमेंट करने का साहस मिलता है, थैंक यू सो मच। और सर ऐसे ही वीडियो बनाओ और हम लोगों के साथ रहो सर प्लीज़। तो बिल्कुल भाई, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और ऐसे ही आप लोग भी मोटिवेट होते रहेंगे, मुझे भी मोटिवेट करते रहेंगे। आप लोगों को देखकर मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं ये वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ के। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो ऐसे ही मैं 1 करोड़ तक जर्नी बिल्कुल आप लोगों को दिखाऊंगा। जब भी 1 करोड़ बन जाएगा तो आप लोग देखना इस चैनल पर, तब तक ये लगातार चलता ही रहेगा वीडियो का सिलसिला, उसके बाद भी चलता रहेगा, बट 1 करोड़ तो जब तक नहीं बन जाते तब तक ये वीडियो आते ही रहेंगे बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड सपोर्ट ऑल्सो। आप मेरे यूट्यूब फैमिली के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर, ऐसे हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए आप लोग सब लोग। अगला कमेंट है शिवम शुक्ला का, हेलो सर, एमएफ सेंट्रल ऐप में बैंक डिटेल्स सिर्फ उन फोलियो का शो कर रहा है जो मैंने ग्रो से लिए थे, और बाद में मैंने रिडीम करके उन्हें जीरोधा से इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। फिर मैंने जीरोधा में भी 2-3 और फंड भी लिए थे, बट वो जीरोधा के एक भी फंड शो नहीं कर रहा है बैंक डिटेल्स के लिए। तो ये कैसे कंफर्म होगा कि जीरोधा कॉइन से लिए हुए एमएफ में डिफ़ॉल्ट बैंक कौन सा एडेड है, और उन्हें कैसे चेंज करें? इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाकर समझा दीजिए। तो शिवम जी, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप जीरोधा कॉइन ऐप में लॉगिन करो, वहाँ पे जो भी आपने अकाउंट दिया होगा वही आपका डिफ़ॉल्ट बैंक है वहाँ पे सेट, जिस भी बैंक की डिटेल्स वहाँ पे होंगी आपकी। बैंक डिटेल्स आप जीरोधा काइट पे भी चेक कर सकते हैं, आपने जहाँ तक जीरोधा काइट का भी अकाउंट बनाया होगा तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सा अकाउंट आपका टैग है। और इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो वीडियो भी मैं एक इसके ऊपर देख लूँगा क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो बिल्कुल भाई मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और प्रॉपर समझा दूंगा कैसे कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगला कमेंट है जेके मोबाइल का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू देखो कैसा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 10,000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 65,000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3,000, जेएम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ पर मंथ
1000 SIP टाटा स्मॉल कैप 1000 SIP, क्वांट मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ SIP 1000। तो आपने जिनमें लमसम ये किया है मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया में, ये अच्छे हैं, आप इनमें इनको लमसम रहने दीजिए, पैसा पड़ा रहने दीजिए। उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये SIP जहाँ तक आप करते होगे तो ये अच्छा है, आप इसमें करते रहिए। और जो ये JM फ्लेक्सी कैप है डायरेक्ट ग्रोथ पर मंथ, ये भी अच्छा फंड है और इसमें ही आप इन्वेस्टेड रहो। इसकी जगह पे अगर कुछ चेंज भी अगर आप करना चाहते हैं तो पराग पारिक या क्वांट का देख सकते हैं, बट ये फ़ंड अच्छा है, आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्मॉल कैप भी आपका अच्छा है, क्वांट मिड कैप आपने लिया है, ये भी अच्छा है। तो आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी बैलेंस है क्योंकि आप सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी। तो जय माता दी भाई आपको भी। तो अगला कमेंट है शिवम शुक्ला का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3K, क्वांट स्मॉल कैप फंड 3K, निपॉन स्मॉल कैप इंडिया 1K, कोटक स्मॉल कैप 1K, HDFC मिड कैप 1K, नवी निफ्टी 50 1K, टोटल SIP 10,000 पर मंथ। मुझे लग रहा है मैंने स्मॉल कैप में ज़्यादा MF ले लिया है, क्या मैं कोटक स्मॉल कैप फंड बंद करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लूँ या फिर ऊपर ही फंड में ज़्यादा अमाउंट कर दूँ क्या? तो शिवम जी, आपने स्मॉल कैप में 50% अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP का, तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इसमें से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप आप बंद करना चाहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं मिड कैप में, तो मिड कैप में HDFC मिड कैप में 500 कर सकते हैं और नवी निफ्टी 50 में 1500 वहाँ पे कर दो, तो HDFC मिड कैप आपका 1500 हो जाएगा, नवी निफ्टी 1500 हो जाएगा, तो आपका थोड़ा पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप पोर्टफोलियो अपना बैलेंस कर सकते हो। बाकी आपके फंड्स सभी अच्छे हैं, आपने सभी फंड्स अच्छे लिए हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। कमेंट है शांतनु का, हेलो सर, माय पोर्टफोलियो अमाउंट 12,000 पर मंथ, SBI मैग्नम 2000, महिंद्रा मिड कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1500, टाटा स्मॉल कैप 3000, कोटक स्मॉल कैप 1500, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप 1000, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 1500, एंड आदित्य बिरला लिक्विड फंड वन टाइम 50,000 इन्वेस्टेड फॉर एनी मार्केट करेक्शन। आई एम shifted this amount to equity. My time horizon is 20 to 22 years. Target 3 to 5 करोड़, क्या पॉसिबल है? प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर। तो भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप जो है इसको आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लोज़ करके इसकी जगह पे क्वांट का ले सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप, या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ले सकते हैं। दोनों में से कोई ले लो, बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप कोई भी ले लो। और ये आप लगभग 50,000 रुपये आपने करेक्शन के लिए इसमें शिफ्ट कर दिए हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। और 20 से 22 साल आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भाई अगर 12,000 मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हो और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, टाइम पीरियड अगर 22 साल के मैं मान के चलता हूँ तो लगभग आपका 2.5 करोड़ रुपए के करीब बन जाएगा 20-22 साल में इस हिसाब से। और अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो आपका 3 करोड़ से ऊपर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो रिव्यू सेशन के 3 पार्ट्स में वीडियो हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू इस पार्ट में या कमेंट पर रिप्लाई इस पार्ट में नहीं हो तो आप इसके अदर 2 पार्ट हैं उनको भी देखिए, उन 2 में आपका पक्का वो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गई होगी या कमेंट पे रिप्लाई मिला होगा। अगर आपको तब भी मिसिंग है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। और मैं चाहूँगा कि आप तीनों पार्ट देखो, आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपकी बढ़ेगी, तीनों पार्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।